ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। ये सर पहली एंट्री फाइनल है सर। नेक्स्ट डेट बताएं। शुरू करें सर जी, गेम आगे चलो। 1 अगस्त 19 बताएं क्या एंट्री करें। ढूंढने चीजें कैलकुलेटर्स पहले पकड़ के एंट्री वो फिगर्स सॉल्व कर लेना। कैटल फीड कितने से डेबिट? $1,50,000 पेमेंट 70% है, 5% कस्टम ड्यूटी भी है। बताएं सर कैसे वर्किंग करें। हाँ इकट्ठे कर लेते जो हो सकता। 150,000 या 70%? पेमेंट तो बाद में है ना, तो 1,50,000 लिखें जी। एक्सचेंज रेट क्या है 1 अगस्त का? 164 से मल्टीप्लाई करें। कस्टम ड्यूटी का क्या करें? कैलकुलेट करें कैसे ऐड होगी। $1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 164 प्लस 24। इसका आंसर जरा बता दें। 164 से मल्टीप्लाई करें 24.6 मिलियन। अब इसमें प्लस होना फिर तो 24 इसी का होगा ना 5%। फाइनल आंसर $25.8 मिलियन। क्या डेबिट करें इसके साथ? ये कैटल फीड किस नेचर का हेड बना रहे हैं इस वक्त? कैटल फीड इस वक्त किस नेचर का हेड बन रहा है सर? अब स्टॉक टाइप चीज है ना जब आइए आप क्रेडिट करवाएं। 25.83 क्रेडिट करवाएं सर। 150 मल्टीप्लाइड बाय फिलहाल पैसे कितने जाएंगे? 70% इंटू 164। कस्टम ड्यूटी चलेगी के साथ। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करके बताएं कितनी बनती है। $1.23 मिलियन। ठीक है ना सर जी, पैसे किस किस के जाएंगे यार? 70% पेमेंट ऑफ परचेज और बाकी कस्टम ड्यूटी। बैलेंसिंग फिगर कुछ बचेगी कितना? 150 मिलियन इंटू कितने परसेंट पैसे बाद में देने, इंटू फिलहाल कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 164 से करेंगे। करें फाइनल। 7.38 मिलियन। पेमेंट इकट्ठी करें। ये कैंडी पहले फिगर्स ढूंढे बाद में लिखेंगे, ऐसे ना बोर्ड से देख के लिखने का फायदा कोई नहीं। देखें कहाँ से चीजें हैं। 1,50,000 क्या है सर? 164 क्या है? पहले इसी को पूरा करने दो। इसके अगेंस्ट 70% पेमेंट हो जाएगी और बाकी 30% पेबल हो जाएगा।
बाकी ये जो मैंने आगे प्लस किया ये क्या है 5%, तो 5% कस्टम ड्यूटी की पेमेंट है, करें फाइन। जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, मत करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सब मिल गए फिगर्स? जो ऑनलाइन स्टूडेंट से फिगर्स मिल गए सर? नेक्स्ट डेट बोलें। नेक्स्ट डेट बोलने 31 दिसंबर से पहले कुछ नहीं। 31 दिसंबर पे क्या कुछ? आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ जी, 3 चीजें गेंद दे देना मुझे। हाँ जी, एक तो पेबल रीमैयर होगा, और हाँ जी इसमें से ये जो कैटल फीड आपने डेबिट की थी इसमें से भी 60%, सॉरी हाँ 60% एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, 40% बच गया ना। तो ये जो पहले हमने डेबिट किया है इसको फिर कम होना, कंज्यूम होगा, एक एंट्री ये भी है। और उसके अलावा जी, हाँ जी बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, फिर ये एंड पे रीमेजर होंगे दोबारा, तो एक एक चीज आप ध्यान से फाइनल कीजिएगा। पहले बता दें क्या करें, अब सारे काम ये ईयर एंड्स पे ही हैं, बता दें क्या करें, तो सारी बता देंगे क्या क्या होगा। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से मशवरा सही है, वो कहते हैं पेबल का कर लें, बताएंगे पेबल, आप बताते ही नहीं यार, मारोगे। पेबल फाइनल करें सर, कैसे रीमेजर करें? हिम्मत 150 इंटू 30% इंटू स्पॉट रेट होना 152, आंसर बताएं जी। 6.84 का मीनिंग बताएं। हमारी लाइब्रेरी 7380 से 6840 हो गई है, रेट कम हुआ है, लाइब्रेरी बड़ी कम हुई। पेबल डेबिट कितने से डिफरेंस है, डिफरेंस है। लाइब्रेरी रिकॉर्ड हुई थी 7380 से और 6840 पे आ गई है। 0.54 मिलियन मीन्स 540,000, ठीक है, अगर मिलियन में लिख रहे हैं ठीक है, 540,000। पेबल डेबिट और गेन है लॉस है, फॉरेक्स गेन 540। क्या चीज नहीं मैयर होती है, तो अच्छे से लफ्ज बता दें फाइनली, माशाल्लाह बड़े हो गए आप। फॉरेन एक्सचेंज की केस में ISO 21 के रिसीबल पेबल्स की बजाय जरा वर्ड अगर ठीक है, रिसीबल पेबल वैसे सही है मेरा ख्याल है, इससे गुजारा हो जाएगा। मॉनेटरी आइटम्स नॉन मॉनेटरी भी होती हैं, हाँ जी होती हैं, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो। 31 दिसंबर कैटल फीड फाइनल करें, कैटल फीड क्या एंट्री करें, एंट्री बोलो जरा।
कोई अच्छा जरा हो जाए। हाँ ठीक है, एक्सपेंस एक्सपेंस बनना है, कैटल फीड एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट करना है। असल में ऊपर जाए ना, ये जब हमने कैटल फीड डेबिट किया तो ये क्या चीज है, ये मतलब ये किस नेचर का हेड है? तो ये कैटल फीड स्टॉक टाइप चीज है, इन्वेंट्री थी। अब इन्वेंट्री कम होके एक्सपेंस बढ़ रहा इस्तेमाल होने से, क्या चीज इस्तेमाल हो गई? कैटल फीड इस्तेमाल हो गई, तो कैटल फीड एक्सपेंस डेबिट एंड कैटल फीड क्रेडिट। ठीक है, कितने से? तो 40% यार, 25830 इंटू, ठीक है सर, 60% इज इक्वल टू हो गया D5, सॉरी कितना, 15498। जो बाकी फीड बचेगी वो फिलहाल क्या है? वो एसेट है, करंट एसेट है। ठीक है क्लियर? अब ये जो कैटल फीड बच गई है, ये भी तो रीमेजर होगी। तो यार फॉरेन करेंसी में खरीदी है यार, फॉरेन करेंसी में खरीदी है सर। फॉरेन करेंसी में खरीदने से पैसे कम ज्यादा हो रहे हैं या स्पीड कम ज्यादा हो रही है? नेक्स्ट डेट से। अब बताएंगे। IS-41 आ गया सर, दोबारा IS-41 आ गया। काउज ने रीमेजर होना, डाटा ढूंढने की तरह, काउज हैं कितनी है? नहीं 750 से ऊपर भी है ना यार, तो अलग अलग कर रहे हैं जरा, उसकी वजह भाई मेरा ख्याल है, या चले पढ़ के देख, पता है आपको शायद। 2000 काउज है 1 जनवरी पे, इन्होंने भी रीमेजर होना, सर रीमेजर होना है सर। हाँ इनको अलग और 750 को अलग क्यों करना पड़ेगा? देख लेना, देख लेना, डाटा है। इनकी क्लोजिंग फिगर जो 31 दिसंबर पे कैलकुलेट होनी है वो तो इकट्ठी कैलकुलेट हो जाएगी। फेयर वैल्यू बताएं, एक काउ की फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे क्या है? 61 है, 61 ही है, नहीं 61 ही है बैलेंस शीट डेट पे, तो दोनों तरह की काउस की फेयर वैल्यू 61 ही महसूस हो रही है। लेकिन जो ओपनिंग से वाली है वो 2000 जो है वो किस डेट पे लास्ट टाइम रीमेजर हुई होंगी? 1 जनवरी पे, तो उस वक्त वो पहले रिकॉर्ड हुई होंगी 50 पे, उन्होंने 50 से 61 पे आना है। और जो हमने काउस खरीदी थी वो हमने कितने पे रिकॉर्ड की हुई है? तो उन्होंने 56 से 61 पे आना है, ऐसी। तो अलग अलग क्यों करना पड़ रहा है? ये सारी वर्किंग जरा फाइनल करवा दीजिएगा, जरा देखते जरा, ओपनिंग वाली बहस कर रहा हूँ, कंसंट्रेट करना। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज ऑन 1 जनवरी 19, पहले ये लगवाएं जरा, उन्हें 1 जनवरी 19 पे किस अमाउंट पे रखा गया होगा? नहीं फिगर्स आप बोलते रहे, कितनी कॉस्ट थी? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। अब ये तो आ जाएगी यहाँ तक फेयर वैल्यू, ये फिगर्स काफी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, सही समझिएगा तक, यहाँ तक बन जाएगा शायद 100 मिलियन, 100 मिलियन सर। आगे क्या करें? लेस कॉस्ट टू सेल, नहीं अब 3% या 2% ये सही तरह फाइनल करना है। कॉस्ट टू सेल में कमीशन आना 2%, और गवर्नमेंट लेवी यानी 4% वाली यानी, तो टोटल 6% आना। अब इसके एक तो तरीका डेफिनेटली ये हो सकता है कि माइनस ये जो 2% और 4% है, ऑल्टरनेटिवली शायद 94% किया जा सकता है। 94% का आंसर 2 प्लस और 4%, मेरी लेकिन सजेशन है अलग अलग वर्किंग करें, ये करें फाइनल, एंट्री के लिए जगह छोड़ें नीचे फिगर से।
3% कब एप्लीकेबल था? जब परचेज पे। तो इस वक्त हम कॉस्ट टू सेल ले रहे हैं, अगर हम बेचेंगे तो कमीशन का रेट उसने 4% दिया, सॉरी कमीशन 2% और लेवी 4% दी। जी ठीक है, डेफिनेटली बेटा 94% भी हो सकता है। ये क्या आंसर आता है फाइनल? 94 मिलियन। ठीक है, अगर हम मिलियंस में करें करें मिलियंस में। अब क्या करना दूसरा काम? 31 दिसंबर 19 फाइनल करें। 2000 cows into 61,000 is equal to, ठीक है जो भी बनता है करते रहे, कंप्लीट करना है अपने। ये करवा ले मेरा खाना, करवा ले कॉफी, बस कॉफी होनी। ये ले लेना। ये सर फेयर वैल्यू बताइए। 2061 बनेगा 122। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना सर, क्या कर रहे हैं? जी फाइनल आंसर 114,680। अब क्या करना है? डिफरेंस है, फाइनल एंट्री बोलो। बायोलॉजिकल एसेट काउस, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन है शायद। डिफरेंस है 20.68 के लिए। $750 का उस पुट्स पे मेरे पास फाइनल आंसर बताइए। $750 into 61,000 माइनस, बता दे फाइनल आंसर। 35.39, 39.48 तो ये हो गया ना। सॉरी मैंने नहीं, सॉरी मेरी फिगर इनिशियली मेजर किया, हाँ इनिशियली 39.48 थी। इनिशियल रिकॉग्निशन पे तो मेरा वर्किंग ज्यादा दोबारा करने की जरूरत नहीं थी, वो तो हमने डेबिट की हुई है।
रिवाइज फेयर वैल्यू 43.005 ये 39.48 मिलियन कहाँ से आया था? ये तो हमने इस अमाउंट में तो पहले डेबिट किया था, लेने डिफरेंस 3525 होगा शायद गेन बनता बायोलॉजिकल एसेट डेबिट 3525 फेयर वैल्यू गेन 3525 आते ही थक गए हैं सर। ये पेज नंबर 195 पे आते हैं। Any confusion sir? Online student इकट्ठे हो गए प्लीज। ये मेरे ख्याल इसका पेज नंबर 198 पे इतना है, मेरे ख्याल न्यूमेरिकल खत्म करने बाद में थ्योरी पढ़ते हैं। पेज नंबर 198 पे आता है, क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर वाली लाइन पे आता है। ये अब कोई लिखते नहीं रहा प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये सर पेज नंबर 198 के दरमियान में ढूंढे कि इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर की नाम का नाम बताओ। फाइनली सर स्टोरी में ना एक डिस्क्लोजर बनता है रिगार्डिंग फेयर वैल्यू गेन्स, तो उसको पहले जरा करना है न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से, बाद में फिर जो थ्योरेटिकल रहेगा पढ़िएगा जरा पहले क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर कंसंट्रेट करना जरा। Changes to fair value can arise due to both physical changes in asset, in market, sorry, physical changes in asset and price changes in market. ये cause जरा काइंडली ध्यान में लाएं जरा दोबारा। इनकी जो फेयर वैल्यू में चेंज आएगा, क्या कुछ फिजिकल चेंज की वजह से भी आएगा? फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? एज 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, क्या एज बढ़ने से भी कोई प्राइस में चेंज आएगा? फर्ज करें मार्केट प्राइसेस ना बदलें, लेट्स से मार्केट प्राइसेस कांस्टेंट है, तो अगर सिर्फ एज में चेंज आए तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा? वो कैसे? वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। नहीं मतलब पहले फिजिकल जरा देखो ना, फिजिकल अगर एक एनिमल जो फिजिकली ग्रो कर रहा है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू में इजाफा होता जाएगा। हाँ, एक सर्टेन एज के बाद डेफिनेटली बुरा होना लग गया, फिर कमी भी आ जाएगी, लेकिन फिजिकल चेंज से भी वैल्यू में चेंज आएगा। और सेकेंडली फिर मार्केट से बनाएगा, क्या पिछले साल जिस प्राइस पे ईद पे एनिमल्स मिल रहे थे आज इस साल उसी प्राइस पे मिल रहे हैं, क्या उनमें फिजिकल चेंज आ गया? नहीं, मतलब वो उसी एज वाले आज उसी एज वाले इस साल और पिछले साल, क्या मार्केट में इन्फ्लेशन से भी प्राइस चेंज हो जाती है? तो ये जो फेयर वैल्यू में चेंज है 2 वजह से होता है। कौन कौन सी वजूहत है? फिजिकल चेंज भी है और प्राइस चेंज भी है। ये स्टैंडर्ड जो है IAS 41 एक डिस्क्लोजर रिक्वायर करता है कि आप ये दोनों एलिमेंट्स
जो फिजिकल चेंज हुई है और प्राइस चेंज हुई है, इसको अगर शेयर होल्डर्स को अलग-अलग बता देंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। तो स्टैंडर्ड्स पढ़ने का लिखा एंटिटीज आर encouraged to make separate disclosure of these elements in order to facilitate performance evaluation. कंपल्सरी डिस्क्लोजर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर एग्जामिनर आपसे कहेगा तो आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कंपल्सरी नहीं है डिस्क्लोजर देना, लेकिन अगर दे दिया जाए तो स्टैंडर्ड सेज के शेयर होल्डर्स को जरा ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारे एनिमल्स में, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, करनी गौर से सुनो, हमारे एनिमल्स में फिजिकल चेंज की वजह से प्राइस में कितना इजाफा हुआ या कमी हुई है अगर एक सर्टेन एज से ऊपर चले गए तो, और नंबर 2 मार्केट में प्राइसेस के कम या ज्यादा होने से कितना चेंज आया। अगर कोई गेन हो रहा हो चाहे फिजिकल चेंज की वजह से या प्राइस चेंज की वजह से, तो एंट्री क्या करेंगे आप? ऐसे डेबिट गेन क्रेडिट। अगर लॉस हो जाएगा तो एंट्री हो चुकी है, गेन या लॉस की एंट्री हुई हो, नहीं प्रॉफिट लॉस में जाना है। हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और या प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे, हम डिस्क्लोजर्स में जाके इस गेन को दो हिस्सों में क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। किन दो हिस्सों में? कि फिजिकल चेंज की वजह से कितना डिफरेंस है और प्राइस चेंज की वजह से कितना। अब आए क्वेश्चन नंबर 1 पर, और करना जरा कंसंट्रेट पढ़ना करना है, वैसे बात सिंपल, लेकिन जरा सही सोच लीजिएगा मेरे साथ। Zahid started running a farm that is involved in dairy farming, whereby it sells dairy products, milk products, producing cows. The objective is not to slaughter them and sell the meat. हो सकता है सही, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क. At the start of the financial year, Zahid purchased 1,000 dairy cows with an average age of 3 years old, 2 years old, for rupees 150 million, which is equal to the fair value less cost to sell at that date. अब देखें ये अगर सेंटेंस ना भी लिखा हो, which is equal to the fair value less cost to sell at that date. So what is 150 million? इस पे हमने खरीदा है, इस पे हमने खरीदा तो ये फेयर वैल्यू है, और अगर हमें कॉस्ट टू सेल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर वो जीरो ही होगी। यकीनन इंफॉर्मेशन हो तो सब कुछ होगा, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो परचेज प्राइस ही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो जाएगी। आगे, Zahid had the following data of fair values. Left side, 2 years old cows, 3 years old cows, start of the period, end of the period, fair value less cost to sell given. Required आपसे explain the accounting treatment of the above in the financial statements. फुल कंसंट्रेशन, कुछ नहीं लिखना, पहले ध्यान से सुनना। डाटा ऊपर दोबारा पढ़ें, बताएं हमारी काउस साल के शुरू में कितनी एज की थी। और सर ये तो बता दें यार, खुद आगे नहीं बता दें, दोबारा ट्राई करें, नहीं बोला जा रहा। और कितने की थी? तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड, जरा बोर्ड पे देखिएगा, स्टार्ट ऑफ द पीरियड हमारी काउस 150 मिलियन की थी और 2 इयर्स ओल्ड थी। इस टेबल को अब आप देखें, बताएं साल के एंड पे हमारी काउस की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? साल के एंड पे अब हमारी काउस की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 159। साल के एंड में हमारी काउस की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 159, 155, 150। साल के एंड में हमारी काउस की वैल्यू कितनी है, एज कितनी है? जाने दें, असम्पशन ले रहे हैं। साल के शुरू में हमारी काउस की एज क्या थी, और साल के एंड में अगर हमारी काउस की एज में इजाफा ना होता तो साल के एंड में 2 साल वाला एनिमल कितने का मिल रहा है? 155। वो ये है, ये 155 किसकी फेवर थी? तो क्या हमारी काउस
साल बाद 3 साल की हो जाएंगी, तो 159 पे आ जाएंगे। 159 पे 165 पे 159 या 165 फाइनल। साल के शुरू में हमारी काउस 150 मिलियन की हैं और साल के एंड पे हमारी काउस 165 मिलियन पे। यहाँ तक ठीक है प्लीज? सही है सर। एंट्री करो। फेयर वैल्यू चेंज की एंट्री करो। बायोलॉजिकल एसेट टैबलेट गेन कितने से? ईयर एंड पे करवा रहा हूँ, ईयर एंड पे करवा, ईयर एंड फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर, कितने से एंट्री करूँ? 15 मिलियन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? क्या एक साल बाद ही अंडरस्टूड बात है कि लाइफ में इजाफा हो जाना? कितना? एक साल। नहीं, पहले ये क्लियर कर दीजिए, अगली बात तो बहुत दूर हो जाएगी। साल के शुरू में जब हमने काउस खरीदी थी तो उनकी एज क्या थी? साल के एंड पे जब हमारी काउस, उनकी एज अब क्या है? ये 159 मिलियन के? नहीं नहीं सर, 2 साल नहीं है। अगर साल के शुरू में कुछ 3 इयर्स ओल्ड काउस होती तो उनकी मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 159 मिलियन है। ये फिगर तो शायद हमसे रेलिवेंट ही नहीं। ये रेलिवेंट क्यों नहीं? स्टार्ट ऑफ द पीरियड तो हमारी काउस 2 साल की थी। ठीक है सर। अब ये जो 15 मिलियन है, इसका अब हमने एक ब्रेकअप करने की कोशिश करनी है कि प्राइस चेंज की वजह से कितना और फिजिकल चेंज की वजह से। क्या ये जो 15 मिलियन है ये फेयर वैल्यू का डिफरेंस है? डिफरेंस है। अब इसको सेग्रीगेट करना है कि कितना गेन हमें फिजिकल चेंज की वजह से हुआ और कितना प्राइस चेंज की वजह से। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, पहले ये पॉइंट ये फाइनल करता है। 15 मिलियन में कोई कंफ्यूजन? जी रेडी है जी प्लीज? अब ये कैसे होना चाहिए, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आइडिया मैंने देना, फाइनल आपने करना। प्राइस चेंज एंड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मींस एज की वजह से चेंज, ग्रोथ की वजह से चेंज, एंड प्राइस चेंज मींस मार्केट वैल्यू की वजह से। इसका सभी तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप शायद प्राइस चेंज को देखें, और प्राइस चेंज अब अलग अलग देखना पड़ना है। प्राइस चेंज को अगर हम देखेंगे तो इस तरह से कंसीडर करेंगे कि फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम अगर फिजिकल चेंज ना होता, अगर फिजिकल चेंज ना होता, हो गया वैसे डेफिनेटली होना भी है। इसको सेग्रीगेट करने का तरीका ये होता है कि अगर फिजिकल चेंज ना आता तो साल के शुरू में हमारा एसेट और साल के एंड में हमारा एसेट कितने का? हमारे साल के शुरू में ये काउस की एज क्या थी और ये कितने की थी? अगर फिजिकल चेंज ना आता तो साल के एंड में ये कितने की है? तो ये जो 5 मिलियन का इजाफा है, ये प्राइस की वजह से है या फिजिकल चेंज की वजह से? लेकिन हमारी कॉल हो कितने की गई है? लेकिन हमारा एसेट आ गया, यहाँ से यहाँ क्यों आ गया? प्राइस चेंज की वजह से या फिजिकल चेंज की वजह से? भाई नहीं, 150 देखें जी अपना।
अपना 150 देखा, अपने 150 के साथ जरा नेक्स्ट 155 देखें, अपना देखें, मतलब आपके पास भी 150 से 155 क्यों है, क्यों हुआ है? 2 साल वाला एनिमल, 2 साल वाला एनिमल, साल के शुरू में कितने का थे, एंड में कितने के थे? फिजिकल चेंज की वजह से, प्राइस चेंज साल की वजह से। तो प्राइस चेंज का इफेक्ट लेने का तरीका क्या होता है, क्या इग्नोर कर दें, क्या कंसिडर करें? सपोज फिजिकल चेंज नहीं आई, सपोज फिजिकल चेंज नहीं आई, प्राइस का इफेक्ट लेना है, 2 साल फेयर वैल्यूज, लेकिन हमारा ये जो एसेट है फाइनली 165 पे आ गया, ये 155 से 165 कैसे हुआ, 155 से 165 तक क्यों आ गया? फिजिकल चेंज या प्राइस चेंज? ये फिजिकल चेंज की वजह से। इसे कितने पे ही होना चाहिए था अगर फिजिकल चेंज ना आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल चेंज आना ही था साल बाद। तो इसका तरीका ये होता है, एक सेकंड मेरा पे बाई 199 का है, पेज 199 के दरमियान में क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ, 199 मिल गया। इसके ऊपर करने की जरूरत पड़ेगा, ये तरीका इसका क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस चेंज एंड फिजिकल चेंज। पढ़े आराम से। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस चेंज रिक्वायर्स कंपैरिजन ऑफ सेम एसेट्स प्राइसेस, इसके बगैर, which were at the initial date and reporting date, शुरू और एंड। बोर्ड पे देखें क्या इसी की बात हो रही है, 150 एंड 155, वो सारी इसी की बात हो रही है सर। तो किसको इग्नोर करके आपने क्या कर लेना प्राइस चेंज में? अब आ जाए फिजिकल चेंज का तरीका क्या होता है। फिजिकल चेंज रिक्वायर्स कंपैरिजन ऑफ प्राइस ऑफ एसेट्स आफ्टर फिजिकल चेंज ऑन रिपोर्टिंग डेट। आफ्टर physical change means comparison of prices of assets after physical change on reporting date। एक सेकंड बोर्ड पे देखा, कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस ऑफ एसेट आफ्टर फिजिकल चेंज मींस अब ये 155 के 2 साल एज के एनिमल्स की फेयर वैल्यू, और ये 165 के 3 साल की, क्या इन दोनों फिगर्स में अब फिजिकल चेंज का इफेक्ट भी है? तो बैलेंस शीट डेट पे खड़े होकर आप क्या करेंगे, 155 और 165 का कंपैरिजन करेंगे। तो व्हाट इज द इफेक्ट बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज? 5 मिलियन, 5 मिलियन ही ना। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फिजिकल चेंज? अब फिजिकल चेंज कैसे कैलकुलेट किया मैंने, ईयर एंड पे खड़े होके एज का इजाफा की, एज को कंसिडर किया, 2 साल से 3 साल को कंसिडर किया, किस डेट पे खड़े होके। प्राइस चेंज को मैंने कैसे कैलकुलेट किया, एज सेम रख के शुरू से लेके, प्राइस का चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, तो शुरू से लेके मींस जो भी हमारी इनिशियल डेट है और जो हमारी बैलेंस शीट डेट है वहां तक विदाउट कंसिडरिंग फिजिकल चेंज, एज चेंज, आप कंपैरिजन कर लें विच इज 150 एंड 155, और देन जब आप 155 पे आ गए तो अब कंपैरिजन कर लें 2 साल और 3 साल वाले एनिमल की प्राइस का, और ये जो फर्क होगा ये किस वजह से होगा, ये फिजिकल चेंज की वजह से। ये इस तरह पेज नंबर 198 के एंड पे अपने हाथ से इस तरह से होते हैं, बाकी पर अभी फर्दर अप्लाई करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गई बात? आप भी थोड़ा सा इस तरह से जिन जिन फिगर्स को बेस पे हमने अमाउंट्स निकालनी है, अगर थोड़े से एरोस लगाना, अभी 1-2 क्वेश्चन करते हैं उसमें अप्लाई करवाना फिर आपने।
क्या हम कोई नई एंट्री सीखना चाह रहे हैं या कोई हम किसी अमाउंट का ब्रेकअप सीखना चाह रहे हैं? एंट्री का सभी फर्क मसला नहीं है, एंट्री तो वही 15 मिलियन से है, लेकिन इट इज इंकरेज कि आप इस गेम को किन दो हिस्सों में अलग अलग प्रेजेंट करें, फिजिकल चेंज एंड प्राइस। ये नोट हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 2 पे है, नेक्स्ट पेज पे। बस क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज 199 इसी पे है। एक थोड़ा डेटा कवर करना क्या मैं बताता हूँ। फॉलोइंग एग्जांपल illustrates how to separate physical change and price change. Separating the change in the fair less cost to sell between portion attributable to physical change and the portion attributable to price change is encouraged by standard. ये तो रिपीट हो गया। अब आए जरा असल फिगर्स की तरफ। A herd of 10, हर्ड किसे कहते हैं? 10 का एक रिवर्ड है। 2 years old animals were held on 1st of January 2011. One animal aged 2.5 years was purchased on 1st July 2011 for 108,000 and one animal was born on 1st July 11. No animal were sold or disposed of during the year. हो सकते हैं वैसे? Per unit fair value less cost to sell were as follows. अब ये thousands में डाटा है, पढ़ने जरा पूरा जरा। 2 years old animal at 1st January 100,000. Newborn animal at 1st July 11. 1st July 11. हाँ जी 70,000. 2.5 years old animal. Newborn animal. 0.5 years old animal. 2 years 2.53 register करो। अगर आपने कंसंट्रेट ना किया तो ये कंसोलिडेशन से बहुत ज्यादा टफ हो जाना, बल्कि कंसोलिडेशन बहुत इजी है। अगर आपने कंसंट्रेट किया तो ये बिल्कुल 2 + 2 = 4 वाली बात है। वो टफ तो नहीं वजन। सबसे पहले आपने मुझे काम ये करवाना है, जो मैं कहूँ वो करवाते जाइएगा, फिर उसके बाद आखिरी सवाल करेंगे, फिर वो आप करवाइएगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ हर्ड as on 1st January 11. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की फुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आंसर चाहे ना बताएं लेकिन इन्वॉल्वमेंट सारी हो। जी सर, आई एम टॉकिंग अबाउट 1st January 11। बताएं कितने एनिमल्स थे? 10 एनिमल्स थे। 2 years बिल्कुल ठीक हो गया, सही पहचान लिया आपने। एक एनिमल उस वक्त 2 years ओल्ड वाला कितने का था? 100,000 में वर्किंग कर रहे हैं। इट मींस 1 million रुपीस का आपका ये हर्ड था। लिखे नहीं पहले यार, एक न्यू बॉर्न भी तो है। हम इस वक्त ओपनिंग की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह से एक लेजर सॉर्ट ऑफ बनना, बायोलॉजिकल एसेट्स का लेजर बन सकता है। नहीं, 1 मिनट जरा इकट्ठे हो जाओ।
जी रेडी जी? जी अब आपने मुझे ईयर एंड पे ही वर्किंग करवानी है। अभी मैं ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है वो उसकी बात बाद में करता हूँ। इसको रिकंसाइल करेंगे लेजर सॉर्ट बना के। पहले जरा क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो। साल के एंड पे अब आपके पास कितने एनिमल्स हैं? ओपनिंग वाले होंगे? ओपनिंग वाले 10 हैं अभी, डिस्पोजल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, डेथ कोई नहीं है। ओपनिंग वाले जो 10 है अब उनकी एज क्या हो गई होगी? साल के शुरू में वो कितने साल के थे? अब साल के एंड में वही 10 3 साल के हो चुके होंगे, अजम्पशन है। अब इस बैलेंस की डेट पे एक 3 साल वाला एनिमल कितने का हो गया है? 120। फिगर लिखें और फ्रॉम ओपनिंग करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। फ्रॉम ओपनिंग टू क्लोजिंग जो आ रहे हैं अमाउंट्स लिख लें और साथ एक्सप्लेन करना है। 3 years old, बल्कि ऊपर भी शायद ब्रैकेट में लिखना 2 years old। नहीं अभी वो करने लगे, वो तो अभी किए नहीं। अभी तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल आते हैं इस पर सीधे तो आते हैं। जी क्या कोई परचेज भी हुआ इस साल? वो कब हुआ था परचेज? मैं लेकिन इस वक्त आपसे 1 जुलाई पे वर्किंग नहीं करवा रहा, मैं आपसे वर्किंग किस दिन करवा रहा हूँ? ईयर एंड पे करवा रहा हूँ। इस वक्त ईयर एंड पे खड़े हैं। जब वो खरीदा था कितने खरीदे थे? कितने खरीदे थे सर? उस वक्त उसकी एज कितनी थी? लेकिन जिस वक्त मैं आपसे वर्किंग करवा रहा हूँ उसकी एज कितनी हो गई होगी? 3 साल क्यों हो गई होगी? आधा साल गुजरा उससे खरीद के, 2.5 साल का था, 3 साल का हो गया होगा, तो देर पर 120 उसकी भी फेयर वैल्यू होगी। एनी कंफ्यूजन? एक और भी हमारे पास है, बताएं कौन सा वाला? न्यू बॉर्न जब पैदा हुआ होगा तो कितनी एज का होगा? यकीनन जब वो पैदा होगा तो उसकी एज दुनिया के हिसाब से 0 होगी। लेकिन मैं जिस वक्त आपसे वर्किंग करवा रहा हूँ तो वो एक कितने साल का हो चुका है? हाफ ईयर ओल्ड हो गया। तो ईयर एंड पे वो 80 का है। मैंने ये वर्किंग आपको ओपनिंग क्लोजिंग की करवाई है अभी। यकीनन वो वर्किंग भी होनी चाहिए जो आप करना चाहते हैं। 80। अब इन तीनों का सम करना है। 1400 नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग का सम करेंगे ना। 1400 से और सर जी 1400 से एक लेजर जरा ध्यान में बनाए बायोलॉजिकल एसेट्स का। ब्रॉड डाउन बायोलॉजिकल एसेट्स कितने? कैरिड डाउन। ये ओपनिंग क्लोजिंग है। अब ये सारा गेन की वजह से नहीं है, इसमें परचेज भी है और न्यू बॉर्न भी है, उसके बाद फिर चेंजेस भी हैं। तो अब हमने बेसिकली ये जो लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग निकाल ली है इसी को आपस में रिकंसाइल करना है कि 1000 जो है 1400 तक कैसे पहुंचा, कैसे पहुंचा वर्किंग करेंगे। एक हेडिंग लिखे रिकंसिलिएशन। इस अमाउंट को किस अमाउंट से अब आप रिकंसाइल करवाने लगे हैं? और सिंपली वो जो लेजर ऑफ बायोलॉजिकल एसेट है वही हमने अब तरतीब से बनाना है। वंस अगेन आइडिया मैं दूंगा, सोचना और करवाना अपना। ये बंद कर दो यार, मैं सही जा। पहली लाइन लिखें सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज ऑन 1 जनवरी 11, 10 थे इंटू 100,000 था। परचेज हुआ सर,
परचेज ऑन, पहले एक एक लाइन करवानी है आपने और बाद में लिखना जी। हुक्म, कब परचेज हुआ? 1 जुलाई 2011। कितने एनिमल्स परचेज हुए? 1। उस वक्त कितने का था? 108 का। ये कितनी साल एज थी? इस देख के ना ऐसे काइंडली लिखेगा, पहले ढूंढिएगा सारा उस वक्त कितनी एज का था, और अब हम उसी डेट की बात कर रहे हैं। तो 2.5 ईयर्स इसकी एज थी, और 2.5 ईयर्स वाले एज का एनिमल की उस वक्त फेयर वैल्यू क्या थी? 108। 108 की एक डबल एंट्री बोलने की कोशिश करें। बायोलॉजिकल ऐसे डेबिट है, कैश क्रेडिट लग रहा है, और हमें नहीं पता कॉस्ट टू सेल कितनी है। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही होगी जितने पे खरीदा है। यकीनन इन्फॉर्मेशन हो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे वर्किंग करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन पे गेन लॉस आ सकता है उसकी, लेकिन हमारे पास अलग इन्फॉर्मेशन नहीं। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट हो गए नहीं, मेरे ख्याल इसी को कहा हुआ है, फेयर लेस कॉस्ट टू सेल ही कहा हुआ है। तो मींस टू से वी कैन नॉट हैव एनी अदर इन्फॉर्मेशन कि पैसे कितने गए और अदरवाइज कितने, इतने ही फिर गए। तो एंट्री बोल देंगे एक दफा दोबारा। ये जरूरत है यार, मेरे तो डायरेक्टली पढ़ नहीं। नहीं बाकी एक चलता रहता है जो आप नौजवानों के सामने अगर करवा दूं बंद, ऐसे लग रहा है जैसे सीधी सीधी पार्टी जो भी कर रहा है। आपके सामने तो चल रहा है ना इधर भी, आपको क्या जरूरत है कोई पीछे चलवा लो। नहीं सर, जवान आदमी क्या होगा। हाँ मेरे पास आ जाए जी। डियर आगे चलें सर, अब ये बहस नहीं खत्म कर जी। क्या कोई और भी इजाफा हुआ सर? कैसे? न्यू बॉर्न किस दिन? 1 जुलाई। कितने थे न्यू बॉर्न? 1। उस वक्त न्यू बॉर्न की एज क्या थी? एज तो 0 ही हो गया। 0 ईयर्स का था, लेकिन जैसे ही पैदाइश उसकी हुई तो 70 उसकी फेयर वैल्यू बताई गई है। एंट्री बोले 70 की। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, ये गेन है, ये हमने किसी को पैसे नहीं दिए, ये न्यू बॉर्न, ये रब की तरफ से इनाम है हमारा। न्यू बॉर्न डेबिट, बायोलॉजिकल एसेट्स न्यू बॉर्न डेबिट एंड गेन क्रेडिट लिखें। ये सॉर्ट ऑफ एक लेजर बन रहा है जी, इससे एक लेजर बनाया जा रहा है। ये डेबिट हो रही है, वहां से क्रेडिट हो रही है। जी सर, नोटेड है। आप इन तीनों का एक मिनट सम करें, ये तीनों डेबिट्स का ओपनिंग प्लस प्लस 1170, और आपका ऊपर जो क्लोजिंग कैलकुलेट हुआ वो कितना? अब इनमें फर्क क्यों है? नहीं, अब इनमें फर्क क्यों है? अब इसमें गेन्स का फर्क है, फिजिकल चेंजेस भी हैं और प्राइस चेंजेस भी हैं। मसलन ओपनिंग से अगर देखें तो 2 साल के एनिमल थे, 2 साल के एनिमल्स थे, क्या इनमें कुछ चेंज आया? सर नहीं थे। क्या ये 3 के हो गए हैं? साल के शुरू में कितने के थे? अब ये फिगर तो हमने उन डेट्स की लिखी है ना जिन डेट्स पे रेलेवेंट ये फिगर्स अवेलेबल थे। तो अब जो रिमेनिंग डिफरेंस रह गया कितने का रहेगा? कैलकुलेट किया, कैलकुलेट कर 1000 प्लस 108 प्लस 70 माइनस 1400। तो ये जो 222 का डिफरेंस है ये अब गेन बनता है, लॉस बनता है। लेकिन अब इस गेन को हमने क्लासिफाई करना है फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज। अब मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपने पिछला पेज तो नहीं, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह इसी पेज पे जो ऊपर वर्ड्स पढ़े थे ना वो सही अप्लाई करवा। और इसका तरीका ये होता है कि पहले आप प्राइस चेंज कैलकुलेट करना है और बाद में फिर फिजिकल चेंज, जिस हमने थोड़ी देर पहले भी किया। तो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, अब ये जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आप पहले करवाएंगे जरा। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ड्यू टू प्राइस चेंज। प्राइस चेंज करवाने का तरीका क्या था? इग्नोर द फिजिकल चेंज, पढ़ लीजिएगा। फिजिकल चेंज कंसिडर किए बगैर साल के शुरू से या जो भी इनिशियल डेट है वहां से एंड तक आना, 150 और 155।
तो जरा सही ट्रेस करवा देना जी। नहीं एक मिनट, फ्रॉम ओपनिंग क्या इग्नोर करना नहीं सकता। 10 हमारे पास थे ओपनिंग से, उनकी एज 2 साल थी। साल के शुरू में 2 साल एज वाला एनिमल कितने का मिलता था? साल के शुरू में 2 साल एज वाला एनिमल कितने का मिलता था? साल के एंड पे 2 साल वाला एनिमल कितने का मिलता है? ये मैंने साल के शुरू में भी 2 साल क्यों बोला और साल के एंड में भी 2 साल क्यों बोला? इग्नोर द फिजिकल चेंज, रिपीट द सेंटेंस जो मैंने बोला। जब मैं मैं रिपीट करता हूँ, अगला आप बताइएगा। साल के शुरू में 2 साल वाला एनिमल कितने का मिलता था? साल के एंड में 2 साल वाला एनिमल कितने में मिलता है? तो 105 माइनस 110 इंटू 5, क्या ये 50 जो है ये बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज इफेक्ट है? सब कुछ एंड में लिखिएगा, पहले देखिए। व्हाट इज दिस टेल? नंबर ऑफ एनिमल्स 105 पे है और 100 पे था अगर फिजिकल चेंज ना आता। परचेज वाला करना, परचेज वाला एक है। अब डेफिनेटली यहाँ इनिशियल डेट डजंट मीन ओपनिंग डेट, या फिर परचेज डेट हो जाएगी। परचेज डेट पे इसकी एज क्या थी? उसकी एज क्या थी? 2.5 इयर्स एज वाला एनिमल 1 जुलाई पे कितने का मिलता था? कितने का मिलता था? अब बैलेंस शीट डेट पे 2.5 इयर्स वाला एनिमल कितने का मिलता है? किस चीज का फैक्ट नहीं ले रहा मैं। अब ये वाला सेंटेंस रिपीट करें, मैंने क्या पूछा आपसे? नहीं मैंने क्या क्या पूछा आपसे? नहीं, अब मैंने ये फिगर्स कैसे पूछे आपसे? नहीं मतलब 2.5 इयर्स वाला एनिमल जब खरीदा था तो 108 का था, और बैलेंस शीट डेट पे 2.5 इयर्स वाला एनिमल 111 का है। देयरफॉर ये जो 3 का चेंज आया है ये प्राइस की वजह से आया है, इग्नोरिंग द फिजिकल चेंज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए? बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए? प्लीज कोई एक बता दो यार, आइंदा से कोशिश करूंगा कि दोबारा पूछो। ये अगला जो आपने मुझे करवाना है न्यू बॉर्न, ये जरा काइंडली आप बोल के बताएं ब्रैकेट कैसे बनाऊं, पहले बोलने पूरा दो। न्यू बॉर्न 1 जुलाई पे कितने का था? और वही न्यू बॉर्न अब ये रेंट पे कितने का है? हजम लिखे। ये तो ये सब कितनी बुक रहेगी? ये कल तक खत्म करनी है, कल तक खत्म करनी है, हो सकती? पिछले का टेस्ट दे दो, पिछले का टेस्ट दे दो। वेडनेसडे। फिजिकल चेंज इग्नोर करके आपने इनिशियल डेट से बैलेंस शीट डेट तक आना, याद रहेगा? वैसे इसमें डिक्रीज पॉसिबल है, मार्केट वैल्यू में हो सकता है डिक्रीज, मतलब तो ऐसी बात नहीं है कि हमेशा गेन ही है, अल्लाह करे कम हो।
ये मसला सर, ये जो डबल स्टैंडर्ड है नहीं, अल्लाह करे सर वही हो सर, वही हो सर जो होना चाहिए। ये ठीक है, ये टोटल क्या है सर इसका? 55 क्या है सर फाइनल बोल? इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ड्यू टू प्राइस चेंज नेक्स्ट हेडिंग लिखवाएं, बस लिखना छोड़ दें, 55 अगर लिख लिया तो बस छोड़ दो। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ड्यू टू फिजिकल चेंज। बिफोर यू स्टार्ट टू एक्सप्लेन एनीथिंग, सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। क्या ये जो वर्किंग पहले की है मैंने, ये जो मैंने वर्किंग कर ली 50 3 2 की, इस वर्किंग के बाद अब मैं ईयर एंड पे आ गया हूँ? क्या इस वर्किंग के बाद मैं अपने सारे एनिमल्स को प्राइस चेंज का इफेक्ट कंसिडर करके ईयर एंड पे ले आया हूँ? ये 105 1 ट्रिपल वन और 72 ढूंढे, ये क्या है? तो अब हम ईयर एंड पे आ गए हैं, पिछला पेज देखें, इट मींस हम 155 पे आ गए हैं। अब हमने ईयर एंड पे खड़े होके फिजिकल चेंज लेना, 155 से 165 ईयर एंड पे खड़े होके फिजिकल चेंज कंसिडर करना है। क्या सबको पता है कि हम ईयर एंड तक आ गए हैं? लेकिन फिलहाल हम ईयर एंड तक आके हमने अभी फिजिकल चेंज का इफेक्ट नहीं लिया हुआ। तो अब इसे कैसे सोचना, एक सेंटेंस ऊपर पढ़ना जरा, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर था, फिजिकल चेंज करना कैसे होता है? ईयर एंड पे खड़े होके क्या करना है, आपने फिजिकल चेंज इनकॉर्पोरेट करनी है, ऐसे लिखा हुआ रिपोर्टिंग डेट। सुने, पहला मुझसे सुने, अगले दो करवाइएगा। ओपनिंग से ले, हमारे पास एनिमल्स हैं कितने ओपनिंग से? 10। उनकी एज थी 2 इयर्स। 2 इयर्स ओल्ड एनिमल ईयर एंड पे 105 का है, लेकिन हमारा ये एनिमल 3 इयर्स का हो चुका है। तो ईयर एंड पे 2 साल वाला कितने का मिलता है? ईयर एंड पे 2 साल वाला कितना का मिलता है? ईयर एंड पे 3 साल वाला कितने का मिलता है? किस दिन खड़ा हूं और क्या सोच रहा हूं? ईयर एंड खड़ा हूं और 2 साल वाला भी 3 साल का हमारा हो गया। रिपीट करेंगे सेंटेंस? नहीं, ये वाला नहीं होगा, फिगर्स का इंग्लिश रिपीट करें। ईयर एंड पे 2 साल वाला 105 का था, लेकिन हमारा तो 3 साल का हो गया है ईयर एंड पे। कौन सा फिगर उठाऊं? 120 माइनस 105। 2 साल वाला एनिमल ईयर एंड पे 105 का है, लेकिन हमारा एनिमल 3 साल का हो चुका है ईयर एंड पे। तो 3 साल वाला एनिमल कितने का है? इसको जरा इकट्ठा जरा एक मिनट सुना जरा। 2 साल वाला एनिमल साल के शुरू में कितने का था? ढूंढे 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 100। 3 साल वाला एनिमल साल के एंड पे कितने का है? 120। तो ये जो मैं इकट्ठा बीज देख रहा हूँ, ये क्या है? प्राइस चेंज एंड फिजिकल चेंज। ऊपर जब 5 ले चुके हैं, उसमें प्राइस चेंज का इफेक्ट आ चुका है। तो अब हम ईयर एंड पे खड़े हैं, 2 साल वाला एनिमल ईयर एंड पे 105 का है, लेकिन 3 साल वाला एनिमल ईयर एंड पे 120 का है। देयरफॉर 15 जो फर्दर इजाफा हुआ है, ये 2 से 3 साल का की वजह से, 2 से 3 साल होने की वजह से। अब क्लियर है प्लीज? आंसर बन जाएगा शायद, सॉल्व कर देंगे ये 15 जरा 10 150 करो। वो भी ठीक है, लेकिन मेरे पास सोचने में तो हर्ज नहीं है, अगर वो गलत होगा तो फिर वो बैलेंसिंग भी गलत हो जाएगा। ये भी खतरा है। इतना मुश्किल नहीं, ट्राई एक और करते हैं भी है टाइम। नहीं, इसमें समझ आता है, डेफिनेटली बैलेंसिंग आ सकता है, लेकिन उस बैलेंसिंग के लिए शायद जरूरी के पहला ठीक नहीं है। नहीं, एक मिनट पहले परचेज करवाएगा, और परचेज आप खुद बोलेंगे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनल ये परचेज का सेंटेंस बोलेंगे पूरा पूरा फिगर्स के साथ, फिगर्स के साथ। हाँ जी सही है, इसमें चेंज आना, इसमें चेंज आना बच्चे। ईयर एंड तक आ गए,
ईयर एंड पे 2.5 साल वाला कितने का है? ट्रिपल 2.5 साल वाला कितने का है? लेकिन क्या हमारा 3.5 साल का नहीं हो गया? तो 3 कैसे हो गया? ये हाफ ईयर गुजरा। क्या हमारा एनिमल 2.5 ईयर से 3 ईयर्स पे आया, 3.5 ईयर्स पे आ गया? तो 3 ईयर्स वाला एनिमल कितने का है? 2.5 ईयर्स वाला एनिमल कितने का है? वो भी है। 2.5 ईयर्स वाला एनिमल ईयर एंड पे 111 का है, और 3 ईयर्स वाला एनिमल ईयर एंड पे 120 का है। तो हमारा वो जो आधे साल का फर्क पड़ा है, उसकी वजह से 9,000 का गेन है। फाइनल बोल दें फिर लिखिएगा। न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न कर दे हिम्मत, पूरा बोले कैसे सोचा? न्यू बॉर्न मिड ऑफ द ईयर हुआ था, न्यू बॉर्न की पैदाइश मिड ऑफ द ईयर थी। द न्यू बॉर्न ईयर एंड पे 72 का है, लेकिन हमारा न्यू बॉर्न आधे साल का हो गया होगा, और आधे साल वाला ईयर एंड पे कितने का है? फाइनल है सर, देखिए। जी, तो आइंदा से जब भी एनिमल्स को देखें तो उन्हें गौर से देखना है। जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा ये भी हो सकता है। बहुत बड़ा बिजनेस है सर, और टू मच प्रॉफिटेबल है। हम हमेशा नेगेटिव सोच के ना कहानी खत्म कर देते हैं। वो तो हर बिजनेस में रिस्क है, हर रिस्क है। आप प्रोडक्शन करें आग लग जाए, तो जिस तरह वो भी आपके बस में तो नहीं। रहने दे यार। जी जी, कंपनी है सारी। सर ये बहुत बड़ा बिजनेस है सर, बहुत बड़ा हो गया ये। पाकिस्तान में तो खैर हम बहुत पीछे हैं, 1 सेकेंड इधर। ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस है, और इसमें तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा स्कोप हो सकता है। बड़े अलग किस्म के बने हुए फॉर्म्स, आपको यकीन है उन्हें देख के। सफाई सुथराई आइडियल किस्म की। ये 40-40 लाख की भी काउज है, पता नहीं वो कितने 100-200 लीटर पता नहीं दूध है एक दिन में। इस तरह की गेम चल रही है। इंपोर्ट हो रही है, अब ये देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का कितना बड़ा बिजनेस होगा ये। नहीं, ये जो आपको डब्बों में दूध मिल रहे हैं प्रीमियम श्रीमियम इस तरह के टाइप के, ये सारा वही है। तो कितने कितने का डब्बा बिकी जा रहा है? वही है मतलब उसका, लेकिन बार उसके लिए इनिशियल कॉस्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर थोड़ी सी नीयत हो तो उसकी मतलब रिप्रोडक्शन हो सकती है बाद में। ऑस्ट्रेलिया कौन सा ठंडा इलाका है यार, और इससे ज्यादा है। क्रिकेट मैच अगर कभी देखें 40 से ऊपर टेम्परेचर में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, प्रतिशत। और उनका जो अंदर वाला इलाका, वो जो जहाँ पे वादी नहीं है, जो खाली जगह है, वो सारा हीट डेजर्ट है वो। चले सर, बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान। प्लस कीजिएगा शाम को 150 प्लस 9 प्लस 8 167 फाइनल एक टोटल करें सर, अलहमदिल्ला 1400 से मैच करना। नहीं तो ट्रिपल टू फाइनल मैच, फाइनल ओपनिंग से एंड तक आए ना। परचेज, न्यू बॉर्न, फिजिकल चेंज, प्राइस चेंज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सर एज ऑन 31 दिसंबर
2011। चलो ये बहस खत्म करके उठनी पेज नंबर 205 पे देखिए। मिशेल लिमिटेड ढूंढ रहा। नोटेड प्लीज। मिशेल लिमिटेड कौन सा सवाल है? पेज क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर रिपीट कर दे। 205 पढ़े। मिशेल लिमिटेड की कंपनी dairy produces milk on its farms. It produces 30% of the country's milk that is consumed. Dairy owns 450 farms and has a stock of 450 farms and has a stock of 210,000 cows and 105,000 heifers. Heifers किसे कहते हैं? ये बछड़ा होगा, एक तो काउस होगी ना, मिल्क के लिए बेबी काउस है, जिस तरह से होता है। कितने कितने काउस है और कितने हीफर्स है सर? नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करें। एट 31 दिसंबर 18 द हर्ड्स आर, वही जो ऊपर लिखा है उसका फर्दर ब्रेकअप है। 2,10,000 जो काउस हैं वो 3 साल की हैं और ऑल परचेज्ड बिफोर 1 जनवरी 18। करना फुल्ली कंसंट्रेट करना है। 21 दिन का डाटा दिया जा रहा है, ईयर एंड 31 दिसंबर 18 का, ठीक है। फिर 75,000 हीफर्स और 30,000 हीफर्स, ये वही 105,000 हीफर्स का एक ब्रेकअप है। 75,000 हीफर्स की एवरेज एज थी 1.5 इयर्स और 30,000 हीफर्स की एवरेज एज है 2 इयर्स। ये परचेज हुए थे 75,000 हीफर्स ऑन 1 जुलाई 18 और जो 30,000 हीफर्स एवरेज एज 2 इयर्स के थे, ऑल परचेज बिफोर 1 जनवरी 18। डन है प्लीज? डन है प्लीज? No animals were born or sold in the year. The unit value less estimated point of sale को अंडरलाइन करके लिख लें, कॉस्ट टू सेल को कहते हैं। कॉस्ट टू सेल असल में पहले स्टैंडर्ड के वर्ड से पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट, वही कॉस्ट टू सेल। जी सर, 1000 में डाटा, 1000 में ही कर लेंगे हम भी। 1 ईयर ओल्ड एनिमल, क्या है ये नीचे लिखा हुआ? नहीं, ये सब कुछ क्या गिवन है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रिक्वायर्ड आ जाएगा। एडवाइज द डायरेक्टर on how the biological assets should be accounted for under IS 41 for the year ended 31st December 2018 and present the figures including reconciliation by segregating क्या एंड क्या। तो पहले तो ये एडवाइस कर देंगे बायोलॉजिकल एसेट्स को कैसे मेजर किया जाता है। एडवाइस में कोई ना कोई लाइन लिखेंगे ना आप इंग्लिश में। बायोलॉजिकल एसेट्स शुड बी मेजर्ड at initial recognition as well as on subsequent measurement at fair value less cost to sell, and the difference, if any, is recognized in profit and loss. If, however, fair value is not reliably measurable on initial recognition, then use cost model. If, however, subsequently the fair value is obtained, then rather than using the revelation model of IS 16, use IS 40. तो ये मैंने वैसे बोल दिया, हम जरा मेन काम पे टाइम देते हैं, फिगर्स की तरफ आते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही वर्किंग करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले की। तो बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट लाइन ईयर एंड क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाना ये। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज ऑन 1 जनवरी 18। जी सर, किस दिन खड़ा हूं मैं? साल के शुरू पे। अब जाए डाटा पे ऊपर, आपको वो क्लोजिंग दिया हुआ, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। इनिशियल जो डाटा दिया हुआ था 3 साल 1.5 इयर्स एंड 2 इयर्स, ये किस दिन का डाटा है? 31 दिसंबर 18 ईयर एंड का डाटा है। 2,10,000 cows
क्या साल के शुरू में थी? सर मत करें मत। 2,10,000 काउस क्या साल के शुरू में थी? बताएं उनकी साल के शुरू में एज क्या थी? ऑनलाइन स्टूडेंट से बताना है, ऑनलाइन स्टूडेंट से बताना। वो 3 साल लिखा तो हुआ है। मैं इस वक्त किस वक्त की वर्किंग करवा रहा हूँ, क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, तो साल के शुरू में उनकी एज 4 साल थी। अजम्पशन ले रहे हैं, तो साल के शुरू में 2 साल वाली काओ की प्राइस ढूंढ के बताएं। ना ना, हिम्मत हिम्मत। साल के शुरू में 2 साल एज की काओ की प्राइस बताएं। 2 साल की एज की बात क्यों कर रहे हैं, तो 3 साल की। सही तरह डाटा देख लें, 31 दिसंबर 2018 का डाटा है। सबको मिल गया 40? छोड़ दे लिखना यार, तो लिखने वाली क्या बात। हीफर्स पे है, 75,000 हीफर्स कब खरीदे थे? 1 जुलाई 2018। मैं आपसे किस दिन की इस वक्त वर्किंग करवा रहा हूँ, तो ये हीफर्स हमारे पास साल के शुरू में नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? 1 जुलाई 2018 मिड ऑफ द ईयर परचेज किए हैं, साल के एंड में है। साल के एंड में है, साल के एंड में तो है, लेकिन साल के शुरू में भी तो होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो मैं इस वक्त वर्किंग साल के शुरू में कर रहा हूँ, तो 75,000 को हीफर्स को क्यों नहीं ले रहा? वो मिड ऑफ द ईयर खरीद के क्लोजिंग बने हैं, साल के शुरू में ब्रॉड डाउन नहीं होंगे। अगली लाइन में जाए, क्या 30,000 हीफर्स साल के शुरू में होंगे? वो कहता है 1 जनवरी के तो खरीदे हैं, ये ब्रॉड डाउन होंगे या परचेज होंगे? नो नो नो, कंसंट्रेट कंसंट्रेट, ब्रॉड डाउन है, परचेज बिफोर, बिफोर है, फर्स्ट को नहीं परचेज है, ब्रॉड डाउन है। हीफर्स भी ब्रॉड डाउन है सर। साल के एंड में ये जो 30,000 हीफर्स है, इनकी एज क्या है? नहीं, साल के एंड पे इन 30,000 हीफर्स की एवरेज एज क्या है? तो साल के शुरू में इन हीफर्स की एज 1 साल कैसे हो सकती है? साल के शुरू में 1 साल के हीफर्स की प्राइस बताएं। 30 मिल गया? लिखें और आंसर बताएं। 1000 में कर रहे हैं, 1000 में कर रहे हैं या मिलियंस में? 8.4। ठीक है, मतलब आपकी 8400 मिलियन नहीं, 40,000 प्राइस, 1000 में डाटा। ठीक है, ठीक है, 1000 में डाटा, मिलियन में बन जाएंगे, रुपीज में मिलियन होंगे 8400। ठीक ठीक। बेटा अब्दुल्ला, ये आपका जो सवाल है ना, इसके लिए आपको मेरे सामने आना चाहिए। एज तो वो नहीं होती जिसमें उसने जिंदा रहना। एवरेज एज का मतलब है हर हीफर की अपनी अपनी एज डिफरेंट हो सकती है। ऑन एवरेज इन सब हीफर्स की एज ये है। अब्दुल्ला यार, इंसान बन। ये वर्किंग कर ली? वर्किंग कर लिया सर? ये ओके हो गया प्लीज? जी अब्दुल्ला साहब, ओके? जी, नेक्स्ट वर्किंग हमारे सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सर, एज ऑन पहले ईयर एंड बुक करवा दूं उसी तरह जैसा पहले किया था, 31 दिसंबर 18।
अब क्लोजिंग मांग रहा हूँ आपसे, और शायद क्लोजिंग का डाटा सीधा गिवन है, गिवन है सर, एज लिखी हुई क्लोजिंग एज है, करे माइंड ये ढूंढे जरा इसका डाटा, तो 10 इनटू, इस वक्त आप फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज अलग नहीं कर रहे, इस वक्त बता दें आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपली क्लोजिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 years old, 30,000 हीफर्स, ये ऊपर 75 है, पहले 75 लिखा, 75,000 हीफर्स, ये प्राइस आपका फाइनल प्राइस, इनकी प्राइस क्या ढूंढेंगे आप, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, जी सर, काउस 50, 75,000 हीफर्स जो 1.5 साल के हैं, 36 एंड 45 ढूंढे नहीं डाटा, ओके प्लीज, इनके सम कर लें जरा, ओपनिंग का टोटल बन जाएगा और क्लोजिंग का टोटल 9300 एंड 14,550, जी वर्किंग में इशू तो नहीं, वर्किंग में इशू तो नहीं सर, चलिए इसको फिर मेरा ख्याल कल कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को ना एक पेज छोटा सा देना मैंने, IAS 41 का, ये 4 सफ़े हैं, ये मैंने डिस्कस तो कल करने हैं, लेकिन जरा जितना हो सके आज जरा इसको टाइम दें जरा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी जरा मैं व्हाट्सएप कराता हूँ, ये बुक में ही पेज, इसके बाद में स्टेपल लगवा दीजिएगा, ये पेज एक सेट लेना, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी जरा सेंड कर देना, 4 पेजेस हैं, मैंने कह तो दिया इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे खतरा है कि मुश्किल टाइम मिले, कम से कम ले आइएगा। ये फिगर्स देखनी, सॉरी 2700 और दूसरा 135, बाकी फिगर्स ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट नोट कर लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने नोट कर लिए, ये जरा व्हाट्सएप पे नहीं कर रहे हैं, तो एक बड़ा पेज आपके साथ शेयर होगा, आज टाइम निकाल के कोशिश करें पढ़ने, शायद बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एंट्रीज हैं बीच में, वो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है प्लीज, अल्लाह हाफिज़।